वेलकम टू अमजद एकेडमी 10+2। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन 2 को हम सोल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो आपको द्विघात बहुपद दिया गया है, कितना दिया गया, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 द्विघात बहुपद दिए गए हैं। इनका शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद उनके शून्यकों को वेरीफाई करना है। तो चलिए एक एक करके हम इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 ले लिए हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे चलिए इसको समझते हैं। x² माइनस के 2x माइनस का 8, तो इसका शून्यक निकालना है तो बराबर में क्या लिख देना है, 0। क्या लिख दोगे, बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, इस -8 को 1 में गुना करना है, कुछ नहीं है तो 1, तो -8 को जब 1 में गुना करोगे तो इसका आंसर आएगा क्या, -8। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गुना करने पर -8 आना चाहिए और जोड़ने पर -2 आना चाहिए। वो कौन ऐसी दो संख्या है जिसको गुना करने पर -8 और जोड़ने पर -2, तो वह संख्या होगा -4 और +2। -4 + 2 बराबर में क्या हो जाएगा, -2, तो जोड़ने पर -2 आ गया। अच्छा, -4 इंटू में 2 इक्वल में क्या हो जाएगा, -8, गुना करने पर -8 आ गया। तो वही संख्या कौन सी संख्या है, -4 और 2 एक ऐसी संख्या है जो इसको हमको सेटिस्फाई कर देता है। अब बात आता है कि ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसको किस विधि से हल करेंगे। तो इसको हल करने का एक ट्रिकी मेथड का यूज करेंगे, सिंपल ट्रिकी मेथड के यूज करेंगे। वह ट्रिकी मेथड क्या है, चलिए उसी को हम समझते हैं। पहले आपको क्या करना है, जो गुणांक वाला है, जो गुना किए हैं जो संख्या आया उसको पहले लिख लीजिए। तो कौन संख्या है, -8 है, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब क्या करें, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इसको ऐसे बना दीजिए 2 गो। अब आपको क्या करना है, वो दो संख्या क्या क्या मिला है, -4 +2। तो यहाँ पर लिख लीजिए -4 और लिख लीजिए +2। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप ये कहता है कि जो दो संख्याएं दिया हुआ है इन दो संख्याओं के चिन्ह को बदल देना है। अर्थात प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में। तो यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस कर लिख लेंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस कर लिख देंगे। और थर्ड स्टेप क्या कहता है, x² के गुणांक में जो भी संख्या है उस संख्या से इन दोनों संख्याओं में भाग लगा देना है। यानी 4/1 -2/1। इसका अगर भाग करोगे तो 4 ही आएगा और इसका भाग करोगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि अल्फ़ा और बीटा का मान मिल गया है, यानी इसीलिए अल्फ़ा जो होगा वह 4 होगा और जो बीटा होगा -2 हो गया। तो बोलो, इस तरीके से यदि आप शून्यक निकालते हो तो आपको बहुत ही कम समय लगता है। लेकिन यदि आप गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि या द्विघातीय समीकरण के सूत्र के माध्यम से अगर आप गुणनखंड निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस एक ही क्वेश्चन में मैं इतना डीपली बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सिर्फ ओनली क्वेश्चन करेंगे, आपको देखकर समझते जाना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने तो शून्यक ज्ञात कर ले। पहला है अल्फ़ा बराबर 4, बीटा बराबर -2। अब आपको कह रहा है कि इसको वेरीफाई करना है, सेटिस्फाई करना है। तो सेटिस्फाई करने से पहले आपको क्या क्या लिखना, लिखेंगे यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ a बराबर में कितना होगा, ये a है होगा, ये होगा, ये b होगा और ये क्या होगा, c होगा। और चिन्ह के साथ उनके अंकों को लिखना है। तो a बराबर में 1 होगा, b बराबर में -2 होगा और c बराबर -8 होगा। तो यदि शून्यक द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण का शून्यक निकालने हैं, तो यहाँ पे जो संबंध होंगे 2 होंगे। कैसे, एक अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और एक होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में क्या होता है, -b/a।
यदि अभी तक वो वाला इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं कि इस चीज़ को कैसे हम लर्न कर सकते हैं बिना रटे, तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा तरीका बताया हूँ कि आप बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस में बीटा का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -2 बराबर, ये माइनस है तो माइनस लिखिए। बी का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -2। अच्छा ए का मान कितना है, तो जो ए का मान है वो 1 है, तो 1 लिख लेंगे। अब सिंपल तरीके से आपको जोड़ घटा कर लेना है। देखिए तो 4 जगह प्लस माइनस, माइनस का 2 जगह बराबर माइनस माइनस प्लस 2/1 इक्वल में हो जाएगा ये, या 4 में से 2 जगह तो 2 बराबर में 2, यानी दोनों पक्ष LHS और RHS दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। जब LHS और RHS बराबर आ जाता है तो ये इसका वेरीफाई हो गया। ठीक है, एक और होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें 2 होता है, इसका होता है C/A। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया है, तो अल्फ़ा का वैल्यू 4 दिया है और बीटा का वैल्यू -2, तो 4 इंटू में -2 बराबर C का वैल्यू कितना मिला, तो C का वैल्यू -8 है। कहाँ कितना है, -8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -8। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। 4 इंटू -2 तो हो जाएगा -8, ये जगह -8। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा के 2 बराबर 2 हो गया। अच्छा, और अल्फ़ा इंटू बीटा किया तो -8 बराबर -8 हो गए, यानी दोनों में क्या आ गया, संख्याएं जो आई इक्वल आ गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू होगा 4 और -2 ही होगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपका बन गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लिए, इसको भी वैसे ही शून्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 इक्वल में क्या, 0। अब इसको इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको 2 तीर बना लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए, तो होगा -2 इसको जब जोड़ोगे तो -4 आएगा, इसको जब गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, इनके साइन को चेंज कीजिए, तो माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए। सेकेंड स्टेप भी क्लियर हो गया। एंड थर्ड स्टेप क्या कहता है, जो x² या किसी भी चर राशि के x² हो या s² हो, इसके गुणांक में जो भी संख्या है उसे भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर इसके गुणांक में कौन सी संख्या है, 4 है, तो 4 से दोनों संख्या में क्या कर देंगे, भाग लगा दें। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो इस तरह से अल्फ़ा का जो वैल्यू आया वो अल्फ़ा बराबर 1/2 और जो बीटा का वैल्यू आया वो भी कितना आ गया, 1/2। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, इसे वेरीफाई करना है कि एक्चुअली में इस बहुपद का शून्य एक्चुअली में वास्तव में यही होगा। हम अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है, बताया कि इसको वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई करने से पहले वेरीफाई करने के लिए क्या तरीका है, क्या मेथड है, पहले सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, यहाँ a बराबर में 4 है, b बराबर में -4 और c बराबर में 1, ए लिख लिए। अब हम लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में क्या होगा, वो होगा आपका -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, तो 1/2 प्लस में 1, बीटा का वैल्यू भी 1/2, माइनस का माइनस, b का वैल्यू -4, a का वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो 4 लिख लोगे। देखो तो इसका एलसीएम लोगों तो 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस में 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4, तो 2/2 इक्वल में 4/4, इससे ई कैंसिल, इससे ई कैंसिल, तो 1 बराबर में 1। तो योग का संबंध हमने बता दिया। अब हम गुना का संबंध बताएंगे। अब किससे बताएंगे,
अब हम बताएंगे गुना का। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2, सी का वैल्यू कितना 1 और ए का वैल्यू है 4। तो एक एकम एक, दो दूना चार बराबर में 1/4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 बराबर 1/4 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा 1 बराबर 1, यानी दोनों में हमने देखा कि LHS क्या है इक्वल है। इसका भी LHS RHS बराबर है, इसका भी LHS RHS बराबर है। इस तरीके से यह जो बहुपद है ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, यानी इनकी सत्यता की जांच की गई कि वास्तव में इस बहुपद का जो शून्यक होंगे वो 1/2 ही होगा। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का जो मान होगा वो 1/2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को हल करते हैं। तो इसके पार्ट 3 को हमने ले लिया है। तो पहले आपको बहुपद को समझना है, क्या यह बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये जो द्विघात बहुपद है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? इसका आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो क्या इसका हम इस बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो पहले हमें क्या होता है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होता है। तो कैसे बदलेंगे देखो, तो 6x² है तो माइनस लिखो, इसे एक कम घात लिखो तो 7x लिख लो, और इसे एक कम लिख लो तो -3। अब लिख लो इक्वल में 0। फिर वही मेथड करना है तो हो जाएगा -18। इसमें यहाँ पर 2 3 ले लेना है, ठीक है। इसको ऐसे दो ऐसे संख्या लेंगे जिसको जोड़ने पर -7 आना चाहिए और गुणा करने पर -18 आना चाहिए। तो होगा -9 और होगा +2। इस तो फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, इनके साइन को चेंज कर जो। तो जब साइन के चेंज करते हैं माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एंड थर्ड स्टेप क्या कहता है, x² के साथ जो भी गुणांक में जो भी संख्या है उस संख्या से इन दोनों संख्याओं में क्या कर दो, भाग लगा दो। तो 9/6 और -2/6 हो जाएगा। अब इसको काट दो, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि अल्फा का जो वैल्यू हुआ वह 3/2 हुआ और जो बीटा का वैल्यू हुआ वह 1/3 हुआ। अब हमें क्या करना है, इन अल्फा और बीटा को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको वेरीफाई करें। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ a बराबर में 6 होगा, b बराबर में -7 एंड c बराबर में -3 होगा। तो क्या करते हैं हम, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल में क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा का वैल्यू 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस का 1/3 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 1/3 है, इसको ऐसे लिखेंगे -1/3 बराबर माइनस है तो माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, तो जो बी का वैल्यू है -7 है तो इसको लिखेंगे -7। अच्छा, और ए का वैल्यू कितना है 6 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 6, ठीक है ओके। अब क्या करेंगे 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 1/3 बराबर में ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब देखिए 3 2 6 का लग एलसीएम होगा तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 तो 3 3 9 -3 6 तो 2 एकम 2 बराबर में 7/6। तो 9 में से 2 जाएगा कितना होगा 7/6 बराबर में कितना हो जाएगा 7/6। तो इस तरीके से ये दोनों साइड बराबर हो गया। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा का वेरीफाई। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या होता है c/a। अल्फा का वैल्यू कितना दिया है तो वो है 3/2, यहाँ पर देख लीजिए, इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा वो -1/3 और c का वैल्यू कितना है -3 है तो -3 लिख देंगे, और a का वैल्यू कितना है 6 है तो यहाँ पर हम 6 डाल लेंगे। चलिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2 बराबर में 3 एकम 3, 3 दूना 6 तो ये भी होगा -1/2। तो इस तरीके से ये भी इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यदि कहीं पर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं है, फिर से मैं इसको रिकवर करने की कोशिश करूंगा।
अन्यथा यदि आप 2 बार इस वीडियो को देख लेते तो 100% आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को देखते हैं, जो बिल्कुल इससे अलग टाइप का क्वेश्चन है। उसको कैसे हम सोल्व करेंगे उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यदि आपको इस तरीके के प्रश्न आपको आता है, ये वास्तव में बात यह है कि ये हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके का प्रश्न पूछते हैं और आपसे पूछेगा कि यहाँ पर अल्फ़ा का मान बताओ, यहाँ पर बीटा का मान बताओ, फिर ये भी पूछ देगा अल्फ़ा और बीटा के योग को जोड़ो। तो ये इस तरीके के प्रश्न आते तो बड़ा आसान होता है सोल्व करना। जानते हो कैसे? देखो, इसको लिखेंगे 4u² प्लस में 8u इक्वल में 0, क्योंकि शून्य के निकालना है तो पूरे के बराबर में क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब लोग कैसे? देखो 4 इंटू यू प्लस में 4 इंटू 2 इंटू यू इक्वल में 0। तो आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों में जब 4 है तो हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन का मतलब ही होता है कि दोनों में सेम बात हो, सेम चीज़ हो, सेम संख्या हो, तो वहाँ से हम एक चीज़ को ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 4 है, यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तो यहाँ पर u भी हम ले सकते हैं। अब बच के गया, यहाँ पर u बच गया, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर क्या बच गया? 2 बच गया, इक्वल में 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि 4u इक्वल में 0 एक भी रख लेंगे और दूसरा u प्लस 2 बराबर में 0 रख लेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। तो 4u यानी 4 इंटू यू इक्वल में 0, तो u बराबर 0 बटा 4 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ओके, अब इसको देखिए, u प्लस 2 बराबर में 0, तो u बराबर में क्या हो जाएगा? प्लस इधर जाएगा तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा का वैल्यू है वह 0 आया और जो बीटा का जो वैल्यू है माइनस का 2 आया। अब इसको हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। तो चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर में होगा 4, b बराबर में हो जाएगा आपका 8 और c बराबर में कुछ c का वैल्यू कुछ दिया नहीं है। इसमें c का वैल्यू कुछ दिया है? नहीं ना दिया है, तो हम मान लेंगे क्या? 0। तो c बराबर में क्या लिखेंगे? 0। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b अपॉन a। इसको इतना लिखो कि आपके दिमाग में छप ही जाए। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 0 है तो 0 लिखो, प्लस में बीटा का वैल्यू माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिखो, माइनस का माइनस। v का वैल्यू कितना है? तो v का वैल्यू 8 है तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। अच्छा, और a का वैल्यू कितना? 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। चलिए, प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है इसका? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? होता है c अब बटा में a। अब अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? तो 0 गुना बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस का 2, c का वैल्यू कितना है? 0 है, और अल्फ़ा का और a का वैल्यू कितना है? 4 है। तो 0 गुने माइनस का 2 0 हो जाएगा। 0 ऊपर है और कोई भी संख्या नीचे हो, तो जब ऊपर 0 रहे और नीचे कितना हो बड़ा संख्या रहे, उससे जब हम भाग लगाएंगे तो हमेशा क्या आएगा? आंसर 0। तो यहाँ पर 0 आएगा। तो इसको हमने वेरीफाई कर दिए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 हुआ और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू -2 बराबर -2, यहाँ पर भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो इस तरीके से इसको वेरीफाई किया जाता है। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो भी क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, और यह जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर बार पूछता है, तो श्योर है। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको सोल्व कैसे करना मैं बता रहा हूँ। पहले आपको लिख लीजिए t² माइनस का 15 इक्वल में लिख लीजिए 0। ओके, अब क्या करें कि t² बराबर में ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब t बराबर में वर्ग इधर है तो उधर जाएगा तो क्या बचेगा? कर्ण बढ़ जाएगा या रूट बढ़ जाएगा, लेकिन उससे पहले प्लस माइनस लिखना है। जब भी कर्ण लिखो उससे पहले क्या लिखना होगा आपको?
प्लस और माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो अल्फ़ा का जो वैल्यू आया वह प्लस का 15 और जो बीटा का वैल्यू आया वह माइनस का 15। यानी यहाँ पर दो साइन है, तो एक में अल्फ़ा का मान होगा, एक बीटा का मान होगा। यानी एक में प्लस में इसका मान आएगा और एक में इसका मान माइनस में आएगा। तो अब इसको हम वेरीफाई करेंगे कैसे, देखिए। तो लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ए का जो वैल्यू होगा 1 होगा, जो बी का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 0 लिखिए, और जो सी का वैल्यू होगा वह माइनस का क्या होगा 15 होगा। तो हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, चलिए। तो फिर लिखेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में क्या होंगे, वो होगा आपका माइनस के बी बटा में ए। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √15। अच्छा प्लस है तो प्लस, बीटा का वैल्यू माइनस का, माइनस है तो माइनस लिखिए, √15। तो क्या हो जाएगा, इक्वल में माइनस बी, माइनस के माइनस बी का वैल्यू 0 है और ए का वैल्यू क्या है 1 है। तो देखिए √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर में हो 0 जगह, तो प्लस माइनस भी कट गया, यानी 0 बराबर में 0, 0 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल में क्या होता है सी बटा में ए। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है √15 इंटू में माइनस के √15 बराबर सी का वैल्यू कितना है माइनस के 15 और ए का वैल्यू 1 दिया है। तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा और इसका भी दोनों क्या आ जाएगा करने का अंदर, √15 इंटू में 15 इक्वल में माइनस के 15। अब देखिए माइनस के माइनस दो गो है तो बाहर ले लेंगे, आपको वर्गमूल निकालना तो आता ही होगा गुणनखंड विधि द्वारा। तो हो जाएगा माइनस के 15 इक्वल में माइनस का 15। तो इस तरीके से यह प्रश्न बन जाता है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्वेश्चन इजी तरीके से हम लोग बना दिए। एक बात ध्यान देना कि कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, आपको ऐसा ही बनाना है जैसा मैं बना रहा हूँ। आपको क्या पूछेगा, अल्फा और बीटा का मान पूछेगा। दूसरा क्या पूछ सकते हैं, ये ऐसे पूछ सकते हैं कि अल्फा और बीटा का योग कीजिए, या ऐसे पूछ अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, बिल्कुल इजी तरीके से। तो आपको इस तरीके से जब प्रश्न आए तो आपको ऐसा ही बनाना है, भटकना उटकना कुछ नहीं। आप ये मत सोचिए कि ना तो यहाँ पर x का गुणांक दिया हुआ है, सिर्फ t² दे दिया है और अचर दे दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। बस ये मेथड याद रखिए, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इजी तरीके से वो बन जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 को हम कवर करने जा रहे हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे आप बनाते आ रहे हैं, सिंपल तरीका है, वैसे ही इसको भी बना लेंगे। तो चलिए कैसे बनाएंगे, तो इस जगह माइनस का 12, फिर यहीं 2 तीर चिन्ह लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ने पर माइनस का 1 और गुना करने पर माइनस का 12 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 3। इसको जब जोड़ोगे तो माइनस का 1, जब इसे गुना करोगे तो माइनस का 12 आएगा। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, यह करेंगे साइन को चेंज कीजिए, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एंड द थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक पर जो भी संख्या है उससे इस दोनों संख्याओं में क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो 4/3 और ये जगह -3/3। अब काटिए, इसको कटेगा तो कट जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ पर अल्फा का जो वैल्यू होगा 4/3 हुआ और जो बीटा का जो वैल्यू हुआ -1 होगा। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिख लेंगे, यहाँ a बराबर में 3 होगा, b बराबर में -1 चिन्ह के साथ लिखना है और c बराबर में -4। तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में क्या होगा माइनस के b अपॉन में a। तो अल्फा का वैल्यू आया 4/3 अब प्लस बीटा का वैल्यू आया -1, तो माइनस लेकिन b का वैल्यू है -1 और a का जो वैल्यू है वो कितना प्लस का 3। ठीक है, बिल्कुल आसान है।
तो हो गया 4/3 प्लस माइनस माइनस 1 का 1 कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 1/3। आगे देखते हैं, इसका एलसीएम ये हो जाएगा आपका 3, तो 4 माइनस में 3 बराबर में 1/3। अब जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बराबर में 1/3। तो इसका हो गया अल्फा प्लस बीटा 1/3 बराबर 1/3। अब दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या हो जाएगा C/A। अल्फा का वैल्यू कितना दिया है तो 4/3 गुना में बीटा का वैल्यू कितना दिया है -1 बराबर में C का वैल्यू कितना दिया है -4 और A का वैल्यू कितना दिया है 3। और एक बात ध्यान रखना है, कभी भी आप नेगेटिव वर्ड को लिखो तो हमेशा उसको ब्रैकेट के अंदर रखा करो, इससे यह होता है कि वो चीज़ अच्छा लगता है। तो देखिए 4 गुने -1 का -4 और नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 × 3 बराबर में 3 हो जाएगा -4 और 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 के पार्ट 6 को हमने हल कर दिया, बिल्कुल इजी स्टेप में। ठीक है, तो कैसे लग रहा है, समझ में आया होगा? बिल्कुल समझ में आएगा। ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। सबसे पहले एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का अगर हम ऐसा समझे, पार्ट 1 का शून्यकों का योग क्या दिया 1/4 और शून्यकों का गुणनफल क्या -1। तो इसकी ये तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, लेकिन आपको निकालना क्या है द्विघात बहुपद। तो चलिए हम इसको सोल्व करना सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को हम पहले हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है 1/4 और -1। आपसे प्रश्न में क्या बोला है कि अल्फा प्लस जो बीटा का जो वैल्यू दिया है 1/4 दिया है। ओके, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू दिया है -1। तो ये चीज़ दिया हुआ है, आपको निकालना है द्विघात बहुपद। कैसे निकालोगे? एक फार्मूला होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इसी फार्मूला की मदद से क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट वाला क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। फार्मूला क्या है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा यहाँ लिखेंगे, यहाँ अल्फा प्लस जो बीटा है वो कितना है 1/4 है। ओके, और अल्फा इंटू जो बीटा का जो वैल्यू दी है -1। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या हमें तरीका है, x का स्क्वायर करना है और माइनस लिखना है, फिर लिखना है अल्फा प्लस में बीटा लिखना है इंटू में x, फिर प्लस लिखना है अल्फा इंटू बीटा। अब बस वैल्यू रखना है, तो x का स्क्वायर नहीं रहेगा, माइनस है तो माइनस। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1/4 दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/4 इंटू में x है तो x लिख लेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है -1 दिया है, तो यहाँ पर -1 लिख लेंगे। तो देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा -1/4 x हो जाएगा प्लस माइनस -1। तो इस तरीके से हम क्या लिख लिए, ये आपका द्विघात बहुपद, यही आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इसका पार्ट 2 का √2 है और 1/3 है। तो हमने क्या समझा कि अल्फा प्लस जो बीटा दिया हुआ है वो √2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू जो बीटा दिया हुआ है वो 1/3 दिया है। ठीक है, तो फार्मूला हम क्या जानते हैं द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अक्सर इस तरीके के जो प्रश्न है ना मेरे प्यारे साथियों, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो लिखेंगे x का स्क्वायर ही लिख लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा।
इसका वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया है, तो इसको लिख लेंगे √2 एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू कितना दिया है 1/3 दिया है, तो 1/3 लिख लेंगे। तो देखेंगे x² माइनस के √2 एक्स प्लस के 1/3। तो इस तरीके से ये भी पढ़ गया। अब देखते हैं इसके पार्ट 3 को। तो क्या कर दिया है 0, √5 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0 दिया है, और अल्फा इंटू जो बीटा का जो वैल्यू दिया है वो √5 दिया हुआ है। ओके, चलिए द्विघात बहुपद के लिए क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के लिए क्या सा फॉर्मूला होता है निकालने का, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। बिल्कुल आसानी तरीके से मैं बता रहा हूँ, समझे। तो देखिए x² लिख लेंगे माइनस के माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है तो 0 है, तो 0 लिख लो, तो 0 x के x लिख लो, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है √5, तो ऐसे लिख लो x² माइनस का 0x प्लस के √5। ऐसा लिखो या आप ऐसे भी लिखो x² प्लस के √5, इस तरीके से लिखो या आप इस तरीके से लिखो, कोई आंसर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाएगा और ये आपका थोड़ा बिना स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाएगा। बट आप ये लिखिए तब या ये लिखिए तब, दोनों आपका आंसर सही है। चलिए अब पार्ट 4 को हम हल करते हैं। पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है, वो दिया है कि 1,1 यानी अल्फा प्लस जो बीटा का जो वैल्यू दिया है वो 1 दिया है, और अल्फा इंटू जो बीटा का जो वैल्यू दिया है वो भी 1 दिया है। तो हम क्या कहते हैं द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, बहुपद के लिए, तो द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, वो होता है x² फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू रख लेना है तो x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू 1 है, प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया 1 है तो 1 लिखेंगे, इंटू में x है तो x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू दिए 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो x² माइनस का 1x प्लस का 1, इस तरीके से ये भी बन गया। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो, x² माइनस का x प्लस का 1, जो मर्जी चाहे वह आप आंसर दे सकते हो। अब चलिए इसका पार्ट 5 को करते हैं। पार्ट 5 को करते हैं। पार्ट 5 में क्या क्या दिया हुआ है, वो दिया है कि माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। तो हम क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल में हो गया -1/4। दूसरा दे दिया, क्या दे दिया अल्फा इंटू बीटा जो हो गया वो हो गया आपका 1/4। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या करना होता है, द्विघात बहुपद, बहुपद के लिए, तो द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है। ओके, बस फार्मूला लिख देना है और उस जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को रख दो, आपका आंसर आ गया। तो देखिए x² हो गया माइनस के अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1/4 दिया, तो इसको लिखेंगे -1/4 इंटू ब्रैकेट के अंदर में ये हो गया x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया 1/4। बिल्कुल इसी तरह से x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x, ये भी प्लस के 1/4x। तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। वो है दिया हुआ है, उसको हम सोल्व कर आउट करते हैं। दिया कितना 4 और 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 4, और अल्फा इंटू जो बीटा दिया हुआ कितना दिया है 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद क्या है,
घात बहुपद, वो होता है आपका एक्स का स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब देखो वैल्यू रख देना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो एक्स का स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, वो है 4 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितने दिया है 1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। तो लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। तो इस तरीके से यह भी आंसर इसका भी आ गया। तो आई होप आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।